मैं ऑन मीडिया में बोल रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब आप बीजेपी का क्रिमिनल रिकॉर्ड देखिए, ऐसे बहुत सारे वहाँ पर लिस्ट है जिनके ऊपर 50-50 क्रिमिनल ऑफेंस है, किसी के ऊपर 100 है, किसी पर 30 है, किसी पर 20 है, किसी पर 10 है, किसी पर 15 है। उन्होंने एक जाति विशेष के लोगों को टारगेट कर लिया है, इनकम टैक्स का और भी जो सारे NIS का है, तो वो सारे के सारे ख़त्म हो गए। बीजेपी को ज्वाइन कराने में जितना ज़बरदस्त इन जांच एजेंसियों ने मदद किया है, उतना बीजेपी ने खुद अपने पार्टी में नहीं ज्वाइन करा पाई किसी भी बड़े राजनेता को। क्रिमिनल्स केस के जितने बड़े अपराधी हैं, आपके पास 2 हैं, 4 हैं, यदि आपने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है तो आपके सारे रिकॉर्ड्स अपने आप साफ सुथरे। इनके ऊपर इलेक्शन कमीशन को एक्शन लेना चाहिए और उनकी मेंबरशिप और सदस्यता को ख़त्म करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। देखिए, 2024 लोकसभा चुनाव से पहले उन नेताओं का क्या होगा जो 50% से भी ज्यादा संसद में बैठे हैं। उनमें रेप का आरोप है, मर्डर का आरोप है, लूटपाट का आरोप है, चोरी तक जैसे जो है आरोप उनमें लगे हैं, गंभीर आरोप हैं। तो क्या उन तमाम मुकदमे जो है सुप्रीम कोर्ट में खुलने वाले हैं? 24 से पहले वो तमाम नेताओं के साथ क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा जी के साथ इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। मिश्रा जी, क्या उन लोगों पर कार्रवाई होगी जो नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सब पर कार्रवाई की जाएगी? नरेंद्र मोदी जी ने जो बोला है, यदि ऐसी उनकी कल्पनाएं हैं, सोच है, तो ठीक है, होनी चाहिए। कोई भी यदि क्रिमिनल ऑफेंस का व्यक्ति है, पार्लियामेंट में बैठा है और उसके ऊपर आरोप हैं, तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। पर मेरे 2 प्रश्न भी हैं। पहला कि किस पर और कब। किस पर का मतलब हो गया कि जैसे अभी आपने देखा होगा कि लड़कियों को, पहलवानों को लेकर के एक बहुत बड़ा जंतर मंतर में प्रोग्राम चला, बहुत कई महीने तक रहा। उस आरोपी पर अभी तक कोई कार्रवाई आपको लग रही कि हुई है? तो वो हो गया। और कब? कब का मतलब ये कब, टाइम बाउंड कहाँ है, क्या डिसाइड किया गया है कि क्या इसकी टाइम लिमिट होगी, तो ये कब किया जाएगा ये तो नहीं पता है। पर सुप्रीम कोर्ट का, इस चीज़ को मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान रखना आप लोग, सुप्रीम कोर्ट का अश्वनी उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट है, जिस जजमेंट पर यह क्लियर किया गया है कि कोई भी अपराधी है, वो अपना जो भी कोई भी इलेक्शन कंडक्ट करता है, तो उस इलेक्शन के एफिडेविट में अपने जितनी केस पेंडिंग है, जितने केस डिसाइडेड हो गए हैं या जिनमें कन्विक्शन हुई है कुछ ना कुछ, इन सबको उसमें जिक्र करना है। बहुत सारे ऐसे आरोपी हैं जिन लोगों ने एफिडेविट में, बहुत सारे ऐसे आरोपी रहते हैं जो अपने एफिडेविट में इन चीज़ों का डिस्क्लोजमेंट नहीं करते हैं एफिडेविट पर, तो वो होना चाहिए। और यदि नहीं हुआ है तो वो उसमें कोर्ट की इस जजमेंट के आधार पर उन पर डायरेक्शन होगा कि जिन लोगों ने नहीं एफिडेविट में अपना डिस्क्लोज किया है कितनी केस हमारे ऊपर पेंडिंग है, वो होना चाहिए और उसकी कुछ टाइम बाउंड कर दी जाएगी, एक्सपर्टीज कर दिया जाएगा, कितने दिनों के अंदर में सब लोग अपना अपना एफिडेविट उसमें सबमिट करें। अब आती है बात कि जिन लोगों ने नहीं किया है तो उनकी सदस्यता भी चली जाएगी, ये ध्यान रखना। उसमें इलेक्शन कमीशन के थ्रू होता है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का पालन कराना, सारे नागरिक जो हैं पार्लियामेंट में बैठते हैं वो भी भारत देश के नागरिक हैं। इलेक्शन कमीशन को इस चीज़ को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वो इन सारे लोगों का जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसको अच्छे से सर्च करे, इन्वेस्टिगेट कराए और प्रॉपर तरीके से कमेटी बना करके उसको दिखवाए। नहीं हुआ है तो उसको लागू कराए और जिन लोगों ने नहीं दिया है तो उनकी सदस्यता को ख़त्म करें। फिर तो ऐसे में तो सर भारतीय जनता पार्टी के आधे से ज़्यादा सांसद की नागरिकता चली जाएगी। बिल्कुल चली जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन लोग, जस्ट आई एम सेइंग द ट्रूली ना, फर्स्ट आई एम सेइंग हियर द व्हिच पर्सन व्हिच अक्यूज्ड डिड नॉट डिस्क्लोज द पेंडिंग criminal records, criminal cases in on his affidavit which is filed on the election। मैंने क्या बोला है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। इलेक्शन की एफिडेविट पर जिन लोगों ने अपने केस को डिस्क्लोज नहीं किया है, मैंने उसकी बात किया, ध्यान रख लेना, या चुराया है, केस को कम करके दिखाया है, वो उनके लिए है पहली चीज़। ऐसे बहुत सारे अपराधी हैं, अब आपने पार्टी का नाम लिया है, बहुत सारे पार्टी इसमें हो सकते हैं, ऐसा नहीं मेरा मतलब है।
तो जिन जिन लोगों ने ऐसा किया है उन सब पर होना चाहिए एक्शन, और उसके साथ में इनके ऊपर इलेक्शन कमीशन को एक्शन लेना चाहिए और उनकी मेंबरशिप और सदस्यता को ख़त्म करना चाहिए। जी प्लीज़। तो जिस तरीके से लगातार सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट ये बात रख रहे हैं कि अगर आप चुनाव के वक्त समय पर अपनी जो है जितने केसेस आप पर हैं अगर उसको डिस्क्लोज नहीं किया है सदस्यता चली जाएगी, और ऐसे सांसदों की लिस्ट बड़ी लंबी है, बड़ी फहरिस्त लंबी है, तो क्या उन तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो है वो सदस्यता चली जाएगी? हाँ, ये तो रूल है, उसमें तो रूल में बहुत सारे होने देंगे सर। इससे मोदी जी का क्या होता है? मोदी जी माने क्या है? भूषण जी को तो बचा लीजिए। हाँ, ये आपने एक चीज़ अच्छा उठाया है। मोदी जी एफिडेविट में किसी के ऊपर एक्शन ना हो तो सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगी, पर यह है कि मोदी जी जो आपने बोला है अभी एक कि अभी बृजभूषण शरण सिंह या कोई भी अपराधी हो सकता है, किसी भी पार्टी का हो सकता है, अपराधी किसी भी पार्टी विशेष से मतलब मेरा नहीं है, अपराधी अपराधी होता है, चाहे कोई भी हो, कोई भी अपराधी हो, वो अपराधी यदि अपनी एफिडेविट पर जितने उसके क्राइम रिकॉर्ड्स हैं उसको डिस्क्लोज नहीं किया है तो उसके साथ में ये दिक्कत है, फिर उसको सुप्रीम कोर्ट संज्ञान में लेती है। पर आपने ये बोला, जो आपने पहला मुझसे क्वेश्चन उठाया था कि प्रधानमंत्री ने ये बोला है कि जितने क्रिमिनल्स हैं उनके ऊपर सब पर कार्रवाई की जाएगी, आपने यही बोला है। अजीत पवार के लिए भी बोले थे, लेकिन क्या रिजल्ट आया? अब तो ये पूरा पॉलिटिकल चीज़ें हो गई, ऐसे तो बहुत सारे लोगों पर बीजेपी में चले जाएंगे, बीजेपी में चले जाए, वो तो बीजेपी में ले आने का एक तरीका है। आप किसी भी पार्टी, किसी भी दलगत राजनीति वाले व्यक्ति को थोड़ा सा भी इधर उधर जहाँ बोले कि, और इस तरह से भारत देश से माहौल ईडी वगैरह बैठी ही हुई है जांच पड़ताल करने के लिए, तो वो तुरंत ही आपको अंदर कर देते हैं। और जैसे ही थोड़ा सा आपने बोला तो उसके साथ में वो पार्टी वाले लोग आपकी बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। जैसे बीजेपी ज्वाइन करते तो ईडी भी ख़त्म, सीबीआई भी ख़त्म, इनकम टैक्स भी ख़त्म हो जाता है। नरेंद्र मोदी जी जो बोले होते वो भी बात ख़त्म हो गई, अमित शाह जी जो बोले होते वो भी ख़त्म हो गई। ऐसे बहुत सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं। आप वेस्ट बंगाल का देख सकते हो उदाहरण, सुगंधि उपाध्याय का था, आप यूपी का देख सकते हैं, आप ऐसे अभी आपने महाराष्ट्र में एनसीपी वगैरह का देखा है, आप मध्य प्रदेश का रिकॉर्ड देख सकते हैं, आप बिहार का रिकॉर्ड देख सकते हैं। ऐसे भारत देश में बहुत सारे राज्य हैं और वहाँ के बहुत सारे राजनेता हैं जिनके बारे में थोड़ा सा भी बोला गया है, और उसके बाद वो बीजेपी जैसे ही ज्वाइन किए उसके बाद वो सारा का सारा केस ख़त्म हो गया। सारी कार्यवाही का मतलब ही यही था कि आप बीजेपी में आकर के ज्वाइन करा लिए। तो 4 मर्डर आप कर कीजिए और वापस बीजेपी में आ जाइए, ऐसा कानून है सर देश में? आप तो बात बड़ी अच्छी कर रहे हैं। देखिए, ऐसा बीजेपी जहाँ शासक रूल है वहाँ पार्शियलिटी वाला रूल है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। पार्शियलिटी का मतलब आप बीजेपी का क्रिमिनल रिकॉर्ड देखिए, जो बीजेपी के, मैं ऑन मीडिया में बोल रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान रखना। ऐसे बहुत सारे वहाँ पर लिस्ट है जिनके ऊपर 50-50 क्रिमिनल ऑफेंस है, किसी के ऊपर 100 है, किसी पर 30 है, किसी पर 20 है, किसी पर 10 है, किसी पर 15 है। पर यूपी गवर्नमेंट, मैं एक स्टेट गवर्नमेंट की एक मैंने एग्जाम्पल दिया है, पर उन्होंने एक जाति विशेष के लोगों को टारगेट कर लिया है और जाति विशेष के लोगों को छोड़ दिया है। या तो उनके दूर दराज से कहीं से उनका पर्सनल इंटरेस्ट है या क्या है, उनको उन्होंने छोड़ दिया, वो शायद संविधान के दायरे में नहीं आते, या उनका केस का जो है पेंडेंसी वो उनके उसमें बुलडोजर के अंडर में नहीं आती है, या उनके जो टीम है उस टीम के रिकॉर्ड पर नहीं आती है, पर रिकॉर्ड में लिखा हुआ है सब जगह, तो उसको वो कंसिडर नहीं करते। ऐसे ही देश के विभिन्न राज्यों में सब जगह ही चल रहा है। क्रिमिनल्स केस के जितने बड़े अपराधी हैं, आपके पास 2 हैं, 4 हैं, यदि आपने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है तो आपके सारे रिकॉर्ड्स अपने आप साफ सुथरे हो गए। में सवाल उठना चाहिए ना सर? जस्ट वेट, हमें इसको कंप्लीट कर देने दीजिए, उसके बाद हम आगे बात कर रहे हैं। तो अगला मैं जो यही कहना चाह रहा था कि मैंने कई मीडिया वालों के माध्यम से ही बोला है, आज का वर्तमान समय ये हो गया है कि आप कुछ भी कर लीजिए, कितना भी एलिगेशंस लगा लीजिए, यदि आपने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है तो आप उन सारे आपके जो पेंडेंसी है केसेस की, जो आपका इन्वेस्टिगेशन पेंडेंसी है, जैसे सीबीआई का, ईडी का, इनकम टैक्स का, और भी जो सारे एनआईएस का है, तो वो सारे के सारे ख़त्म हो गए। और बीजेपी को ज्वाइन कराने में जितना ज़बरदस्त इन जांच एजेंसियों ने मदद किया है,
उतना बीजेपी ने खुद अपने पार्टी में नहीं ज्वाइन करा पाई किसी भी बड़े राजनेता को। ऑन द कैमरा बात बोल रहे हैं। हाँ, वो तो सही, जो सही है वो तो मैं वही बोलूँगा। आप देखिए एनसीपी का देख लीजिए उदाहरण। सीबीआई का हाथ है। मैंने सीबीआई वर्ड नहीं यूज किया है, हमने जांच एजेंसी वर्ड यूज किया है। जितनी भी जांच एजेंसी है उसमें सीबीआई उसके अंडर में आ गई। इनकम टैक्स भी है, ईडी भी है, सीबीआई भी है, एनआईए भी है। ये जितनी भी एजेंसीज हैं भारत देश की, वो सिर्फ विपक्षी नेताओं के लिए बनाई गई हैं। आप एक बात बताइए, जितनी विभिन्न पार्टीज़ के नेता जो बीजेपी ज्वाइन कर ले उन पर कितनी कार्रवाई हुई? फर्स्ट। सेकंड, क्या बीजेपी एक ऐसी पाक साफ धुली पार्टी तो नहीं, इतनी बड़ी पार्टी चल रही है तो बहुत सारे एलिगेशन आरोप वाले लोग हैं, क्या उसमें अपराधी नहीं हो सकते हैं? जांच नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, पर उनमें ईडी, सीबीआई और जो एजेंसीज़ हैं उनकी हिम्मत नहीं है कि वो अपने पार्टी के खिलाफ में आकर के वो जांच करें। दूसरा, ऐसे बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जिनके ऊपर बहुत बड़े बड़े एलिगेशंस हैं, पर उनकी जांच आज तक पेंडिंग पड़ी हुई है। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना कोई जांच हुई उनकी, ना तो कोई जांच की प्रोसेस अभी चल तो रही है। इंडिया जीतेगा या एनडीए? एनडीए तो एक ओरिजिनल बात हो गई। इंडिया माने हमारा भारत देश हो गया, तो इंडिया ही जीतेगा। इंडिया जीतेगा। यस, एनडीए तो एक अलायंस का नाम हो गया और इंडिया माने पूरा भारत देश हो गया। उसमें भी अलायंस है सर, आप डिप्लोमेटिक बात मत कीजिए सर। नहीं नहीं, अब जब आप वो इंडिया की बात कर रहे हैं तो ज़बरदस्त फाइट करेगी और वो भी जीतेगी। इंडिया का मतलब भारत देश हो गया। और एनडीए का जो अलायंस है उसके बारे में 2-3 चीज़ें बड़ी अच्छी आपसे बोल देना चाहता हूँ। एनडीए जो अलायंस है, उस अलायंस में कुछ लोग ऐसे भी हैं इस अलायंस में कि जिनके एक भी एमपीज़ नहीं होंगे। एक भी विधायक नहीं है। विधायक का तो मुझे नहीं पता है, पर एमपीज़ के बारे में मुझे पता है कि कुछ भी जो है तो उनमें कुछ भी मेंबर्स नहीं हैं। पर एनडीए को ये दिखाना ज़रूरी है कि जैसे इंडिया एक जो इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस है, जो उसमें लगभग मुझे लग रहा है 25-26 पार्टीज़ हैं। उसमें बहुत बड़ी बड़ी पार्टी है, जो बड़े बड़े नेता हैं जुड़े हुए, तो उसके एमपीज़ भी हैं कुछ, और कई स्टेटों में उनके चीफ मिनिस्टर भी हैं। तो यदि उस पार्टी का इनको रिप्लाई करना है तो इन्होंने एनडीए में कुछ ऐसे लोगों को भी कूड़ा कचरा भर लिया है, कूड़ा कचरा की तरह भरा है, कि ज़्यादा जो है तो दिखे कि एनडीए भी एक अलायंस है और डेमोक्रेसी है भारत देश में, और डेमोक्रेसी में एनडीए है, और एनडीए में 38 लगभग 38 पार्टियों का अलायंस दिया गया है। पर उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं, पार्टीज़ ऐसी है जिनमें कुछ भी मेंबरशिप नहीं है, यानी एमपीज़ एमएलएस नहीं है, जैसा आप बता रहे। दरअसल अगर ये वीडियो आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं या यूट्यूब पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, तो जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं नरेंद्र मिश्रा जी, इनके बातों से आप कहाँ तक सहमत हैं? कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।